नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और सबसे पहले बात करेंगे रामनगरी अयोध्या की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम की नगरी अयोध्या पहुंच गए हैं। बता दें कि सबसे पहले वे हनुमानगढ़ी पहुंचे, जहां पर उन्होंने दर्शन पूजन किए, जिसके बाद मुख्यमंत्री श्री राम लला के दर्शन पूजन किए। और बता दें कि अब मुख्यमंत्री वन विभाग और नगर विकास की प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। वहीं इसके बाद विभिन्न विकास योजनाओं का निरीक्षण करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री सर्किट हाइट्स में दरअसल पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों की जो समीक्षा है वो भी लेंगे। तो अयोध्या में आज मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहां पर सबसे पहले उन्होंने हनुमानगढ़ी में जाकर पूजा अर्चना की और उसके बाद विभिन्न विकास योजनाओं का भी निरीक्षण करेंगे। पदाधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में बैठक भी करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों की समीक्षा महत्वपूर्ण यहां पर रहने वाली है, जिसकी समीक्षा करेंगे। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम। श्री राम लला हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन की तस्वीरें हम आपको उस समय के दिखा रहे हैं। आपको बता दें 1 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे सीएम और जो जानकारी फिलहाल मिली है 1 बजे उनका ये कार्यक्रम रहा है। अभी फिलहाल 1:30 बज चुके हैं और फिलहाल आगे का उनका विशेष कार्यक्रम जो है वो भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। बीएस लाठी संवाददाता अयोध्या से हमारे साथ इस बीच सीधे जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। बीएस लाठी, सज धज कर श्री राम के आगमन के लिए अयोध्या तैयार है और उससे पहले आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद हैं। फिलहाल उनके क्या कुछ कार्यक्रम आज पूरे दिन यहां पर रहने वाले हैं? सुबह के मुखिया 11:30 बजे अयोध्या पहुंच चुके हैं और अयोध्या आने के बाद उन्होंने सबसे पहले भगवान राम लला और हनुमानगढ़ी में मत्था टेका। इस समय के सुबह के मुखिया योगी आदित्यनाथ, उनके साथ प्रमुख सचिव संजय प्रसाद, एडीजी एलओ, स्पेशल एडीजी एलओ प्रशांत कुमार और यहाँ के जो अधिकारी है स्पेशल जो प्रमुख सचिव हर विभाग के प्लेटन की है, जो काम चल रहा है। और इस समय उनके साथ वो राम मंदिर ट्रस्ट जो बड़ा अधिकारी है, राम मंदिर का जो एफिलिएट लिखा है, जो मंदिर का काम चल रहा है इलेक्ट्रिक के साथ, चाहे वो संपर्क राय जी हो, चाहे जो मिश्रा हो, चाहे जितने जो बड़ा अधिकारी है उनके साथ वो परिसर के स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। और उनके साथ जनपद के सारे आला अधिकारी और प्रदेश के तमाम जो अधिकारी हैं उनके साथ दो मंत्री भी मौजूद है, चाहे संजय प्रसाद वो कृषि प्रताप शाही है, चाहे नगर विकास मंत्री है, चाहे परिवहन मंत्री, तो ये सब मंत्री उनके साथ हैं। और जो उनका आला अमला है वो पूरे राम जन्मभूमि परिसर में इस समय निरीक्षण स्थलीय कर रहा है। इसके साथ अक्सर करके सीधा वो यहाँ से निरीक्षण करने के बाद वो सीधा सर्किट हाउस जाएंगे और वहाँ नगर विकास और वन विभाग की जो झांकियाँ हैं वो उसका भी अवलोकन करेंगे। वहाँ उनकी प्रदर्शनी है उसका अवलोकन करेंगे। उसके बाद वो साधु संतों के साथ बैठक करेंगे, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे और अयोध्या की जो समीक्षा बैठक है आला अधिकारियों के साथ, जो 7000 वीवीआईपी मेहमान आएंगे, चाहे हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हो, चाहे प्लेन की लैंडिंग हो, चाहे उनकी चैप्टर हो, कहाँ कहाँ वो कौन सी चीज़ें लैंड होंगे, तो उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो टेंट सिटी के साथ साथ। मैं अंजलि इस समय लता चौक पे हूँ और मैं दिखाऊंगा ये लता चौक है। अब इसका भी क्योंकि आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री जब आए थे 30 तारीख को, तो वहाँ प्रधानमंत्री जी लता चौक पे ठहरे थे और यहीं से उन्होंने अभिवादन किया था, रोड शो किया था, यहीं से वो किए थे। वहाँ से सीधा निकल के मुख्यमंत्री जी को यहाँ आना है। आप यहाँ लता चौक पे मैं दिखा रहा हूँ कि देखो किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का जो खाका है वो खींचा गया है और यहाँ पे अधिकारी तैनात हैं। यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं सुरक्षा व्यवस्था की वो चाक चौबंद है। और सुबह के मुखिया राम मंदिर परिसर से निकल के सीधा यहाँ आएंगे और टेंट सिटी का निरीक्षण करेंगे। अंजलि, उसके बाद जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ प्रदेश के जितने भी आला अधिकारी हैं उनके साथ समीक्षा बैठक करेंगे। जी अंजलि। बिल्कुल बीएस लाठी, हालांकि प्राण प्रतिष्ठा का दिन 22 जनवरी का यहाँ पर तय किया गया है, लेकिन जो जानकारी यहाँ पर मिल रही है 15 जनवरी से ही यहाँ पर जो सुरक्षा घेरा है वो और भी ज्यादा सख्त कर दिया जाएगा, यानी बाहरी कोई भी आवाजाही जो है वो पूरी तरीके से रोक यहाँ पर लगाई जाएगी। तो अभी फिलहाल इसको लेकर क्या कुछ खाका जो है वो यहाँ पर तैयार किया गया है? 12 दिन अंजलि शेष बचे हैं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा होनी है और वो 12 दिन शेष में चाहे फिल्मी हस्तियां हों, चाहे देश के बड़े बड़े कलाकार हों, चाहे बड़े नामचीन उद्योगपति हों, तो देश के तमाम संत ऋषि मुनि हों, सबको प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण दिया गया है। स्पेशल डीजी एलओ प्रशांत कुमार है वो स्वयं डेरा जमाए हुए। एडीजी जोन पिश मोडिया वो
यहाँ कैंप कर रहे हैं। तो जितने आला अधिकारी हैं, चाहे संजय प्रसाद जी, वो स्वयं मौजूद हैं और सुरक्षा व्यवस्था का जो घेरा है, मैं अपने कैमरे, ये देखो मैं अपने कैमरे से दिखाऊंगा, ये सुरक्षा व्यवस्था को जो आर्टिफिशियल कैमरे हैं, ये कैमरे लगाए गए हैं हर तरीके से, आने जाने वाले आदमियों को ऐसी तरह से जैसे मैं दिखाऊंगा, ये कैंप वो किया गया है और बैरिकेटिंग लगाई गई है। जो भी यात्री आता है, जो भी लोग आएंगे, उनकी सबकी सुरक्षा व्यवस्था चेकिंग की जाएगी। सघन चेकिंग के माध्यम से अयोध्या में प्रवेश दिया जाएगा और जो भी आने वाले जाने वाले श्रद्धालु हैं या लोग हैं, तो जो भी अयोध्या आ रहा है उसका, चाहे पड़ोसी जनपद से आ रहा है, जो भी आ रहा है उसका बाकायदा वेरिफिकेशन किया जा रहा है, उसका सत्यापन किया जा रहा है। अयोध्या में कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन मठ मंदिर के महंत हैं और अयोध्या में कौन कौन लोग इस समय रहे हैं, उनका सबका पुलिस सत्यापन कर रही है। और इंटेलिजेंस की अगर बात की जाए तो लोकल एजेंसियां जितनी हैं वो सब सक्रिय हैं। अयोध्या में हर एक इंसान के आने वाली पैनी निगाह रखी जा रही है और हर सुरक्षा पॉइंट पे ड्रोन कैमरे के माध्यम से अगर बात की जाए, ड्रोन कैमरा भी लगाए गए हैं, चाहे जल मार्केट से हो, चाहे वायु, हर एक जगह से सुरक्षा व्यवस्था का जो घेरा है वो बहुत सख्त किया गया है। आने वाली 15 तारीख से प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू हो जाएगा। वहाँ चाहे रामभद्राचार्य जी की कथा हो, चाहे पूर्णाकाल जी की कथा हो, तो जो तमाम जो संत महंत हैं, जो बड़े बड़े कथावाचक हैं, उनकी भी कथा शुरू है। 15 तारीख से यहाँ पे भी वीआईपी पर जमावड़ा शुरू हो जाएगा। अंजलि, आज उसकी समीक्षा बैठक और उसका निरीक्षण करने सूबे के मुखिया अयोध्या पहुंचे। अंजलि, बहुत बहुत शुक्रिया बीएस लाठी, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अयोध्या धाम में बन रहे भगवान श्री राम लला के भव्य और दिव्य मंदिर का विहंगम दृश्य का वीडियो सामने आया है। बता दें आपको कि बहुत तेजी से भव्य मंदिर तैयार भी हो रहा है। जल्द ही कुर्मा द्वादशी की शुभ मुहूर्त पर प्रभु विराजमान होंगे। उधर आगरा में नेत्रहीन बच्चों ने राम धुन बजाकर मधुर भजन गाकर 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अपना उत्साह और खुशी जाहिर की। ये बच्चे तन की आंखों से तो रामलला के दर्शन नहीं कर सकते, पर मन की आंखों से भगवान राम के दर्शन और स्पर्श करने की बात कह रहे हैं। सजा दो घर को दुल्हन सा मेरे प्रभु राम आने वाले हैं जैसे मधुर संगीतमय भजनों के साथ नेत्रहीन बच्चे सुरकुटी में दरअसल भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मना रहे हैं। तो उधर 21 क्विंटल का घंटा लेकर यात्रा अयोध्या जाने के लिए फर्रुखाबाद से रवाना यहां पर हो गई है। और वहीं भाजपा सांसद मुकेश राजपूत और साथ ही बीजेपी जिलाध्यक्ष मुकेश गुप्ता ने पूजा अर्चना कर यात्रा को रवाना किया। 21 क्विंटल का घंटा जनपद एटा से कायमगंज फर्रुखाबाद होते हुए अयोध्या पहुंचेगा। वहीं घंटा यात्रा का कामयाबगंज पहुंचने पर लोगों ने पुष्प वर्षा करते हुए आतिशबाजी की और जमकर जय श्री राम के नारे लगाए। बता दें कि एटा में बना 21 क्विंटल घंटा दरअसल 22 जनवरी को अयोध्या में मुख्य द्वार पर लगाया जाएगा। उधर अयोध्या में अपने मंदिर में रामलला 22 जनवरी को विराजमान होंगे और इसकी धूम दरअसल कान्हा की नगरी में भी मची हुई है। श्री कृष्ण जन्म स्थान से रामलला को 5 मन लड्डू का भोग लगाएंगे और साथ ही वहीं कृष्ण जन्मभूमि के सचिव कपिल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अयोध्या लड्डू भेजने को लेकर जानकारी दी। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। भगवान श्री राम अपने मूल जन्म स्थान पर भव्य और दिव्य महल में विराजमान होने जा रहे हैं। ये करोड़ों करोड़ सनातन धर्मावलंबियों, भगवान श्री कृष्ण राम और शिव भक्तों के लिए अनंत दीपावली उत्सव के समान है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि लड्डू गोपाल की जन्मभूमि पर अयोध्या धाम प्रकट होंगे। श्री राम रूप में भगवान केशवदेव, श्री राधा कृष्ण युगल सरकार सीताराम रूप में भक्तों को दर्शन देंगे और मनोप्रसादी
भक्तों को वितरित की जाएगी। तो अयोध्या की धरती पर कदम रखते ही कण कण में भगवान राम के होने का एहसास होता है। शहर का कोना कोना राम की भक्ति में लीन और सब कुछ राममय नजर आता है। तो आपको बताते हैं कि अयोध्या की किस गली में बनता है भगवान राम के लिए खास पान। अयोध्या की धरती पर कदम रखते ही कड़कड़ में भगवान राम के होने का एहसास होता है। शहर का कोना कोना राम की भक्ति में लीन और सब कुछ राममय नजर आता है। तो आइए आपको ले चलते हैं अयोध्या नगरी की उस गली में जहां बनता है भगवान राम के लिए खास पान। ये पान खास इसलिए क्योंकि इस पान का प्रतिदिन भगवान रामलला को भोग लगता है। दुकान के विक्रेता विनय नाग बताते हैं कि भगवान रामलला के लिए पान बनाने का काम उनकी कई पीढ़ियों ने किया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पहले भोग के लिए 16 पान जाते थे, लेकिन इस समय 40 पान प्रतिदिन जा रहे हैं। हमारा लोग का तो पुश्तैनी काम है। हमारे पिताजी पहले पान देते थे रामलला को। हमारी जन्मभूमि के पास दुकान थी, मंदिर के जस्ट बगल रामलला के मंदिर, मानस भवन वहाँ मंदिर पड़ता है, उसी के बगल मेरी दुकान थी। 1992 में मेरी कार सेवा जब हुई थी तो उस समय मतलब वहाँ से अधिग्रहण का काम शुरू हो गया था। उसके बाद से मेरी दुकान यहाँ शिफ्ट हो गई हनुमानगढ़ी के पास। पहले भी पान जाता था, पहले 16 पान जाता था, फिर 20 हो गया, अब इस समय 40 पान हमारा मतलब प्रतिदिन जा रहा है। तो हम लोग मतलब 40 पान इससे प्रतिदिन देते हैं रामलला के भोग के लिए। तो बस मंदिर के गर्भगृह में मंदिर के पास पुजारी जी को हम लोग दे देते हैं। तो ये परंपरा कब से चली? अब हमारे पिताजी देते आए, अब हम लोग दे रहे हैं। 2 पीढ़ियां हो ही गई है, 50 साल से ऊपर हो ही गया। पान का भोग लगाने के लिए पुजारी जी को दिया जाता है। पुजारी भगवान रामलला के सम्मुख पान का भोग लगाते हैं। बता दें कि यह पान अत्यधिक सुगंधित और मीठा होता है। यह विशेष प्रकार का पान होता है जिसमें एक पूरे पान के पत्ते पर विशेष प्रकार की सामग्री मिलाकर तैयार किया जाता है। इसके बाद पान को भोग के लिए दे दिया जाता है। बता दें कि 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए इस पान के दुकानदार को 551 पान का ऑर्डर दिया गया है। 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन 551 पान इस दुकान से मंदिर में पहुंचेंगे। भूमि पूजन जब हुआ था तब हम लोग 151 पान रामलला के भोग में दिए थे। अब जैसे प्राण प्रतिष्ठा है तो इसमें काफी वीआईपी लोग भी आ रहे हैं, तो इसको देखते हुए जो हमारी तैयारी चल रही है, 551 पान का मुझे ऑर्डर मिला हुआ है 22 तारीख को, और उसकी तैयारी में हम लगे हुए हैं। पान में हमने गुलकंद और केसर, चेरी, गरी, सौंफ, मीठी सौंफ आती है, स्टार इलायची हो गया, इसमें ये तो सामग्री पड़ेगी। साथ में अभी मैं चांदी का वर्क उस दिन हम लोग लगा के स्पेशल पान तैयार करके देंगे। तो हर कोई अपनी अपनी श्रद्धा से यहाँ पर आ रहा है और अपनी अपनी श्रद्धा का जो भाव है वो पेश कर रहा है। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले लुधियाना में विशेष तौर पर स्वेटशर्ट तैयार किए जा रहे हैं। फिलहाल 5 रंगों में बनाए जा रहे इन स्वेटरों पर अयोध्या श्री राम लिखे जाने के अलावा श्री राम मंदिर को भी दर्शाया गया है। देखिए रिपोर्ट आप। पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं प्रधान साहब का, जिन्होंने जो राम भगत हैं तो जिन्होंने स्वेटर बनाई है उनका मैं पहले धन्यवाद करता हूं। दूसरा मैं देश के प्रधानमंत्री जी और न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो हमारी भावनाएं समझी, क्योंकि आज से 500 वर्ष पहले गुरु नानक साहब ने बाबर को जाबर बोला था। तो मैं समझता हूं कि बाबर को जाबर जिसने हमारे 3300 मंदिर, हमारी संस्कृति को तहस नहस किया मुगलों ने,
तो आज वो मंदिर का निर्माण हो रहा है, रामलला जी विराजमान होंगे 22 तारीख को। तो मैं समझता इससे बड़ी दिवाली हमारी ये लिए कोई नहीं हो सकती, क्योंकि 1858 में भी हमारी निहंग फौजें वहां पे गई थी, जिन्होंने राम जी की बात कही थी, क्योंकि गुरु नानक साहब के रास्ते पे चलने की बात की थी। गुरबानी कहती है, ना ओ मरे ना ठागे जाए, जिनके राम वसे मन माए। हमें राम जी की कृपा से सभी को, क्योंकि मैंने देखा है काफी मुसलमान भाईचारा और भी भाईचारे, सिख भाईचारा, हिंदू भाईचारे मिलजुल के राम जी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति को तहस नहस करने वालों का नाम और निशान मिटना चाहिए और राम जी की धरती पे राम जी की पुकार करनी चाहिए। जय श्री राम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और आज आपने ऑर्डर दिया, सबसे पहले आप कितने स्वेटर के बना रहे हैं? हजारें स्वेटर यहाँ पे बन रही है, तो हमने भी ऑर्डर दिया कि जितना हमारे समर्था है हमारे अंदर, तो उतनी स्वेटर हम राम भक्तों को, गुरु नानक भक्तों को, हमारे समाज के लोगों के अंदर में बांटेंगे, क्योंकि ये पार्टीबाजी से ऊपर उठ के है, क्योंकि राम जी की धरती है। राम जी के यहाँ बैठे कहते हैं, चिते जाहे बह मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे। हम राम राज की बात करते हैं बार बार। तो मैं सभी सिख भाईचारे को भी बेनती करूंगा और दूसरे भाईचारे को भी बेनती करूंगा, इस उल्लास को अच्छे खुशी से मनाया जाए। तो अयोध्या पहुंचने के लिए हर कोई आतुर है और अपनी अपनी भावना लिए यहाँ पर पहुंचने की तैयारी में यहाँ पर जुटे हुए हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। उधर आपको बता दें कि भारत के राष्ट्रीय वार्षिक खेल पुरस्कार समारोह आज संपन्न हुआ और राजधानी दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में हुए खेल पुरस्कार समारोह में भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछले साल शानदार प्रदर्शन करने वाले खेल प्रतिभाओं को अलग अलग पुरस्कारों से सम्मानित किया। तो वहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी के साथ ही कुल 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। उधर कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि निषाद पार्टी जनवरी में एक बड़ा सम्मेलन करेगी। 13 जनवरी के दिन संकल्प दिवस के रूप में पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा। और क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारी एक रैली प्रस्तावित है जो संकल्प रैली के रूप में है। 13 जनवरी 2013 को मैंने निषाद राज के किले पर अपने पूरे परिवार के साथ 23 लोग गए थे और वहां हमने अपने पूरे 47 साल के जो कैरियर था, वैभवशाली जीवन था, उससे मैंने संन्यास लिया था और उस दिन संकल्प लिया था कि त्रेता के उस कभी भगवान राम निषाद राज को गले लगाए थे और उन्होंने अपनी सेना देके रावण राज खत्म किया था। वहीं हमें पता चला कि जब 14 वर्ष बाद भगवान राम वापस आए तो अपनी कैबिनेट में निषाद राज को बुलाया और दोनों ने जब कैबिनेट में नीति बनाई तो राम राज आया था, सुख का राज आया था। चलिए अब रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की और फटाफट अंदाज में। कानपुर में आनंदेश्वर मंदिर के सेवादार की हत्या, मंदिर परिसर के पीछे मिला शव, 2 संदिग्धों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इटावा में डबल मर्डर में दरअसल फैली सनसनी, फावड़े में गला रेत कर 2 लोगों की हत्या, घटना की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। कानपुर देहात में दबंगों ने निर्माणाधीन मकान में घुसकर मचा उत्पात, दीवार तोड़ने का वीडियो वायरल, परिवार ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। अलीगढ़ में आवारा पशुओं से किसान हुए परेशान, किसानों ने सचिवालय में बंद कर किया प्रदर्शन, शिकायतों के बाद भी पशुओं से नहीं मिल रही निजात। उधर मुजफ्फरनगर में दरअसल ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, लोगों में मचा हड़कंप, ट्रांसफार्मर जलने से आधे हिस्से की बिजली हुई गुल। रायपुर में हेल्थ केयर सेंटर पर डॉक्टरों की लापरवाही से ओवरडोज देने से महिला की हुई मौत, परिजनों ने शव को गेट पर रखकर किया हंगामा। मिर्जापुर में पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार, कब्जे से 25 लाख का गांजा और कार बरामद की, उड़ीसा से जौनपुर सप्लाई की जाती थी गांजा। आगरा में कर्मचारी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, शटर काटकर निकाला गया शव, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। मुजफ्फरनगर में पुलिस और लुटेरों के बीच हुई मुठभेड़, पैर में गोली लगने से एक लुटेरा हुआ घायल, दूसरा फरार, कब्जे से बाइक और तमंचा बरामद। कानपुर देहात में नहर में मिला युवक का शव, इलाके में फैली सनसनी, पुलिस शव की पहचान में जुटी। चलिए इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।